डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? डायपोल मोमेंट जो है, जैसे हम लोगों ने फेजांस रूल पढ़ा था ना, फेजांस रूल हमें बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर के बारे में। क्या बताता है फेजांस रूल? आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर्स के बारे में। उसी तरह डायपोल मोमेंट हमें बताता है कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर्स के बारे में, है ना? उल्टा है। फेजान रूल क्या बताता है? आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर, है ना? और डायपोल मोमेंट क्या बताता है? कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर। तो कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर जो है वो आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? वो आ जाते हैं डायपोल मोमेंट के कारण। अब डायपोल मोमेंट में कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये होता क्या है? तो डायपोल मोमेंट होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ polarity इन अ मॉलिक्यूल। किसी बंध में ध्रुवणता का माप, है ना? किसी अणु के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी का मेजरमेंट, कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ये हमें किससे पता पड़ता है? डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट है क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये एक सदिश राशि है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। तो यहां पर हम सदिश योग की बात करेंगे, जो आपने फिजिक्स में वेक्टर सम पढ़ा है ना, तो वेक्टर सम की यहां बात चलेगी। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, है ना? जैसे HCl है, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसी की तरफ डायपोल मोमेंट होता है ना? बॉन्ड की पोलैरिटी किसकी तरफ होती है? जिसकी तरफ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यानी क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। खींच के रखेगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम एलिमेंट तो नहीं है, दोनों सेम एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उनको थोड़ा अपने ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर ये प्योरली शेयर्ड होते, यानी कि जो शेयर्ड पेयर है, जो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में होती, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में होती, तो हम बोलते कि ये 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड है ना? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होती है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दोनों का बराबर हिस्सा, ना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ। अगर ऐसा होता तो ये बॉन्ड कैसा होता? 100% प्योर कोवलेंट, 100% शुद्ध सहसंयोजन। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करता है? जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ होते हैं, तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव। और कोवलेंट बॉन्ड में किसके कैरेक्टर आ जाते हैं? आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। आयन आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज का सेपरेशन हो गया। चार्ज का क्या हो गया? सेपरेशन। तो द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन है क्या? द सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ कोवलेंट बॉन्ड। किसी कोवलेंट बॉन्ड में, किसी सहसंयोजक बंध में आवेशों का पृथक्करण, है ना? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो यहां पर एक पे पार्शियली नेगेटिव आ गया, एक पे पार्शियली पॉजिटिव आ गया, और हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। कैसा मॉलिक्यूल बन गया बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। क्यों बन गया है? क्योंकि इसका जो डायपोल मूवमेंट है, इसका जो डायपोल मूवमेंट है ना, ये जीरो नहीं है। तो जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता उसको हम बोलते हैं कैसा मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। और जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना?
ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल, है ना। और हम बोलेंगे कि बॉन्ड में क्या आ गई है, पोलैरिटी। ये जो म्यू है जिससे हम डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्यू और डी क्या है बेटा, क्यू जो है वो है चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन डायपोल। डायपोल में जो एटम है उनके ऊपर चार्ज कितना है वो क्या है, क्यू। और डी क्या है, डी है इनका डिस्टेंस, H और Cl के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ये क्या है, D। इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखना है आपको, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है डी बाई, क्या होती है बेटा, डी बाई। तो डी बाई इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट निकालने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास, उन रूल्स को आपको याद रखना है ना, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। अच्छा एक बात ध्यान रखें कि डायपोल मोमेंट हम पूरे मॉलिक्यूल का निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का, एक बॉन्ड का नहीं निकालते, पूरे मॉलिक्यूल का निकालते हैं। तो यहां पर नेट डायपोल मोमेंट निकलता है, क्या निकलता है बेटा, नेट डायपोल मोमेंट। और ये जो नेट डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर सम होता है ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स, ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स। बॉन्ड मोमेंट का मतलब एक सिंगल बॉन्ड का डायपोल मोमेंट वो कहलाता है बॉन्ड मोमेंट। क्या कहलाता है, बॉन्ड मोमेंट, बंद आघूर्ण। और पूरे मॉलिक्यूल का जो निकलता है वो क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट, है ना। समझो बात को, देखो इसको निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी आपके ऑल द होमो एटॉमिक molecules are non-polar। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जो सेम तरह के एटम से बने हुए हैं, समप्रमाणविक अणु, विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। तो जो सेम तरह के एटम से बने हुए उनका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा, है ना। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं Cl2 की, इसमें दोनों एटम कौन है, क्लोरीन क्लोरीन। अगर मैं बात करूं H2 की, अगर मैं बात करूं O2 की, अगर मैं बात करूं N2 की, अगर मैं बात करूं P4 की, अगर मैं बात करूं S8 की, तो ये सारे कैसे हैं, होमो एटॉमिक। मतलब क्लोरीन है तो सारे दोनों क्लोरीन क्लोरीन में है, H2 में दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, O2 में दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, N2 में दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, P4 में सारे फॉस्फोरस है, चारों के चारों फॉस्फोरस है, S8 में सारे के सारे सल्फर हैं, 8 सल्फर हैं, लेकिन 8 के 8 सल्फर है ना। होमो एटॉमिक सब एक जैसे हैं। तो अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, मतलब दे आर ऑलवेज नॉन पोलर, वो हमेशा अध्रुवीय होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि जो हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, कौन सा बेटा, हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो उसमें दो बातें ध्यान रखनी है। हिट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हिट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हमेशा पोलर होते हैं। हिट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से बने हैं लेकिन दोनों ही एटम डिफरेंट है। दोनों एटम क्या बेटा, डिफरेंट है, क्या बोलेंगे उसको, हिट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे भी हमने पढ़ा HCl,
पोलर होगा। जैसे हम बोले HF पोलर होगा, जैसे हम बोले HI पोलर होगा, है ना। हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, पोलर होंगे, यानी कि इनके लिए जो डायपोल मोमेंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। भाई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी ना, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दोनों एटम अलग अलग है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो वो हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा। तो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलवेज पोलर, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। फॉर हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसके लिए कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। किसके लिए, हेट्रो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या क्या रूल्स याद रखने हैं। अगर हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हेट्रोपॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो डायपोल मूवमेंट है is always towards, डायपोल मूवमेंट की जगह बॉन्ड मूवमेंट लिख देते हम लोग, बॉन्ड मूवमेंट है is always towards the more electronegative element, है ना। बॉन्ड मूवमेंट हमेशा किसकी तरफ होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड मूवमेंट किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बॉन्ड मूवमेंट हमेशा उसी की तरफ होगा। समझ रहे पहली बात, है ना। तो द बॉन्ड मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स, बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरी बात, अगर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर है, तो बॉन्ड मूवमेंट हमेशा लोन पेयर की तरफ होगा। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इफ अ लोन पेयर इज प्रेजेंट, then the bond movement is always towards the lone pair। मतलब अगर कोई एलिमेंट है ए, उसके ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है ये लोन पेयर की तरफ होगा। इसका बॉन्ड मूवमेंट किसकी तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ होगा। समझ आ रही बात। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि घिरे हुए किससे, सेम टाइप ऑफ एटम से, सिमेट्रिकल, सममित। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिनकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन नहीं होता, जिनकी ज्यामिति में विकृति नहीं होती। जैसे लीनियर, रेखीय, जैसे ट्राइगोनल, जैसे टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जैसे ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, जैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल कैसे पता पड़ता है, जिनके पास लोन पेयर नहीं होते,
which do not have any lone pair, है ना, are always non-polar। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कैसे पता पड़ेगा? जिसके पास लोन पेयर नहीं है और जिसके सराउंडेड एटम्स, जो चारों तरफ के एटम्स हैं, वो सारे सेम हैं, वो सारे क्या हो? सेम हो, वो हमेशा नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर यानी कि उनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो आएगा। बॉन्ड मोमेंट जीरो नहीं आएगा, बॉन्ड मोमेंट जीरो नहीं आएगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। बॉन्ड मोमेंट तो कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, बॉन्ड मोमेंट तो कुछ ना कुछ होगा। देखो कैसे है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसमें बॉन्ड मोमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन सेम टाइप के एटम है क्या? नहीं है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से बॉन्ड मूवमेंट किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। इस कार्बन और ऑक्सीजन में से बॉन्ड मूवमेंट किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। अब ये दोनों कहां जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इनका वेक्टर सम कितना आएगा? जीरो। तो ये कैसा होगा? नॉन पोलर। जैसे AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम, इसके 3 क्लोरीन अटैच है ना। ज्योमेट्री कैसी है इसकी? ट्रायगोनल। इसमें कोई डिस्टॉर्शन है? नहीं है। क्या यहां पर कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो इसका जो वेक्टर सम आएगा, बॉन्ड मूवमेंट तो होगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन में से ज्यादा कौन है? क्लोरीन। एल्यूमिनियम क्लोरीन में ज्यादा कौन है? क्लोरीन। यहां कौन है? क्लोरीन। इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट आएगा वो जीरो आएगा, है ना। हमें AlCl3 देख करके अगर हम रूल ना पढ़े तो AlCl3 का अगर आ जाए कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो हमारे माइंड में 100% आएगा कि पोलर है, क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग अलग है। लेकिन यहां बात क्या है, ये इसका बॉन्ड पोलर है, लेकिन नेट डायपोल मूवमेंट इसका जीरो है, क्योंकि ये कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसा बेटा? ये सिमेट्रिकल। BF3 अगर आपसे पूछे पोलर है कि नॉन पोलर है, BF3 अगर आपसे पूछे पोलर है कि नॉन पोलर है, तो वैसे तो हमारे माइंड में क्या है यार? फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें डायपोल मूवमेंट होगा, है ना, होगा, बॉन्ड मूवमेंट होगा, लेकिन नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है। बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, ट्रायगोनल ज्योमेट्री होगी, है ना। CH4 बताओ पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों सेम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है ना। तो इसका भी डायपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। समझ में आ रही है बात? तो जितने भी आपके ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें की हेटेरोएटॉमिक है, वो डिफरेंट टाइप के एटम है, लेकिन चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम है वो सेम टाइप के हैं। चारों तरफ के सराउंडिंग एटम क्या बेटा? सेम टाइप के हैं, और कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हमेशा कैसा होगा? नॉन पोलर। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया, अगर लोन पेयर आ गया तो वो कैसा होगा? कैसा होगा? इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, then the molecule
द मॉलिक्यूल इज जनरली पोलर। क्या लिखा है समझो। अगर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल इज जनरली पोलर। मैंने ऑलवेज नहीं लिखा यहां पे, जनरली लिखा है, मतलब ज्यादातर, सामान्यतः कैसे होता है, पोलर होता है। अब जनरली लिखा है इसका मतलब क्या है, ऑलवेज नहीं है। ऑलवेज नहीं है इसका मतलब यहां पर कोई एक्सेप्शन भी है, यहां पर कोई एक्सेप्शन भी है। कौन है? तो देखो, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन द मॉलिक्यूल इज जनरली पोलर। जैसा एग्जांपल के लिए हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सुनने में दोनों सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, नॉन पोलर। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर को अगर आप देखो, है ना, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। अब 6 में से ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बन गए कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4, ऊपर क्या बच गया? 1 लोन पेयर। अब जैसे ही लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने से डिस्टॉर्शन आ जाएगा, विकृति आ जाएगी, है ना, और इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यानी कैसा होगा? पोलर होगा। जैसे H2O, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, है ना। अब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएंगे यहां पे? 2 लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गए तो कैसा होगा ये? इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। सब जानते हैं कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर कैसा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें NH3 की, NH3 अमोनिया, तो NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है और ऊपर एक लोन पेयर है। क्या इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा? नहीं होगा, है ना। डायपोल मोमेंट किसकी तरफ होगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का डायपोल बॉन्ड मोमेंट किसकी तरफ होगा? नाइट्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की तरफ, और ये लोन पेयर की तरफ। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि NH3 और NF3 में से कौन ज्यादा पोलर है? NH3 और NF3 दोनों की सेम ज्योमेट्री, NF3 ऊपर एक लोन पेयर। अब बताओ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से बॉन्ड मूवमेंट किसकी तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ। सारे बॉन्ड मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ। और नाइट्रोजन और लोन पेयर में से बॉन्ड मूवमेंट किसकी तरफ होगा? लोन पेयर की तरफ। अब ये दो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बचेगा। लेकिन इसमें सारे एक तरफ जा रहे थे, तो इनका वेक्टर सम ज्यादा आएगा, इसका वेक्टर सम कम आएगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगा। समझ गए बात को? कहां कहां ऐसा होता है, जैसे मैंने जनरली लिखा है, मतलब कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर लोन पेयर होने के बाद भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें लोन पेयर होने के बाद भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है? उसका एग्जांपल हमारे पास एक तो XeF2, हाँ 0 होता है, लोन पेयर होने के बाद भी 0 होता है। XeF2, है ना। XeF2 की अगर हम बात करें तो ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबल गैस है नहीं, ज़ेनॉन क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 में से 2 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी क्या बचे? 6 का मतलब 3 लोन पेयर्स। तो 3 लोन पेयर कैसे बनेंगे? देखो 1 2 3। अब सुनो मेरी बात, ये जो लोन पेयर है ना, ये कैसी ज्योमेट्री बना रहे हैं? ट्राइगोनल, केवल लोन पेयर।
लोन पेयर कैसी ज्योमेट्री बना रहे हैं? ट्रायगोनल। क्या लोन पेयर के साथ कोई बॉन्ड पेयर है ट्रायगोनल में? मतलब कि लोन पेयर सिमेट्रिकल ट्रायगोनल बना रहा है। लोन पेयर सिमेट्रिकल ट्रायगोनल बना रहा है, तो मतलब लोन पेयर का डायपोल मोमेंट 0, सिमेट्रिकल है ना। फ्लोरीन एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, डायपोल मोमेंट 0, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। XCF2 है ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है इसमें, और 90% केसेस में ऐसा होता है कि जहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है वो नॉन पोलर होगा। लेकिन XCF2 ऐसा केस है जहां पे लोन पेयर होने के बाद भी वो कैसा है? नॉन पोलर है। रीजन समझ में आ गया इसका? इसका रीजन क्या है? इसकी ज्योमेट्री। रीजन क्या है इसकी? ज्योमेट्री। अगर ये लोन पेयर यहां नहीं होते, यहां होते तो ये नहीं होता, नॉन पोलर नहीं होता, फिर ये पोलर होता है ना। और एग्जांपल क्या है हमारे पास? XCF4, ज़ेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, XeF4। तो XeF4 को अगर आप देखो, वो ये फ्लोरीन 4 बॉन्ड बना रहा है ना। 2 क्या बच जाएंगे? लोन पेयर। तो बीच में Xe, यहां पे आपके 4 फ्लोरीन, स्क्वायर बना रहे हैं, है ना। ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। अब लोन पेयर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अपोजिट जा रहे हैं ना। ये 2 फ्लोरीन एक तरफ, वो 2 फ्लोरीन एक तरफ, है ना। तो इसमें लोन पेयर होने के बाद भी इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। बात समझ आ रही है? समझ गए बात को? क्लियर है बात, है ना। तो यहां पर कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इन रूल्स को आप ध्यान रखें, तो सारे क्वेश्चन आप स्ट्राइक कर सकते हो, है ना। डायपोल मोमेंट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें आपसे 2 चीजें पूछेगा, पोलर है कि नॉन पोलर है। तो जिसका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है वो नॉन पोलर है, जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा वो पोलर है। कैसे पता लगेगा कि डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बना करके उसकी सिमेट्री देखो कि कहीं उसमें लोन पेयर के कारण डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बोला है कि सिमेट्री होनी चाहिए लेकिन सराउंडिंग एटम सेम होनी चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। अब मैंने बोला CH4 चारों हाइड्रोजन, अगर मैं बोल दूं CH2Cl2, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। इसका मतलब सराउंडिंग एटम क्या है? डिफरेंट है। तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, इसका मतलब वो पोलर हो। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायपोल मूवमेंट। कॉपी कर लो इसको फटाफट।